हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC3 पर्सनालिटी थियरीज एंड असेसमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रेट्स एंड टाइप्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि पर्सनैलिटी के ट्रेट्स और टाइप्स ब्रेन, नर्वस सिस्टम और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। हमें थियरीज, रिसर्चर्स और कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी के ट्रेट्स और टाइप्स सिर्फ एनवायरनमेंट से शेप नहीं होते, बल्कि उनका एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बेस भी होता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस का मतलब है कि हम देखें कि पर्सनैलिटी पर ब्रेन स्ट्रक्चर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और जेनेटिक्स का क्या असर होता है। हंस एसेक जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया कि इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन और न्यूरोटिसिज्म जैसे ट्रेट्स डायरेक्टली ब्रेन के अराउजल सिस्टम से जुड़े होते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. आइसेंक का बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। आइसेंक ने 3 बेसिक डायमेंशंस दिए: एक्सट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। एक्सट्रोवर्ट्स का कॉर्टिकल अराउजल लो होता है, इसलिए उन्हें एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन की जरूरत होती है। इंट्रोवर्ट्स का अराउजल हाई होता है, इसलिए वो काम एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। न्यूरोटिसिज्म का रिलेशन लिम्बिक सिस्टम से है, जो फियर और एंजाइटी रेगुलेट करता है। साइकोटिसिज्म डोपामीन एक्टिविटी के ज्यादा होने से लिंक्ड है, जिससे इंपल्सिविटी और एग्रेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, एक एक्सट्रोवर्ट पार्टी में एंजॉय करता है क्योंकि उससे स्टिम्युलेशन चाहिए होता है, पर एक इंट्रोवर्ट वही सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करेगा। 2. ब्रेन स्ट्रक्चर्स और पर्सनैलिटी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हायर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। इंट्रोवर्ट्स में फ्रंटल लोब्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम इमोशंस रेगुलेट करते हैं। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग एंजाइटी प्रोन होते हैं। रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS अराउजल कंट्रोल करता है। इंट्रोवर्ट्स में ओवरएक्टिव रस होता है और एक्सट्रोवर्ट्स में अंडरएक्टिव। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस इसी से जुड़ता है। 3. न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोनल बेसिस। डोपामीन रिवॉर्ड सीकिंग और नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर से लिंक्ड, एक्सट्रोवर्शन और ओपननेस के लिए इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन लो सेरोटोनिन हाई न्यूरोटिसिज्म और मूड डिसऑर्डर से जुड़ा है। नॉरेपिनेफ्रिन स्ट्रेस और एंजाइटी रिस्पॉन्सेज में रोल प्ले करता है। हार्मोन्स कॉर्टिसोल स्ट्रेस स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, टेस्टोस्टेरोन अग्रेशन और डोमिनेंस को। एग्जाम्पल, जिनके डोपामीन लेवल्स हाई होते हैं वो लोग एडवेंचरस और नई चीजों को ट्री करने वाले होते हैं। 4. जेनेटिक और ट्विन स्टडीज एविडेंस। रिसर्च कहता है कि 40 to 60% पर्सनालिटी ट्रेट्स जेनेटिक्स से एक्सप्लेन होते हैं। ट्विन स्टडीज आइडेंटिकल वर्सेस फ्रेटर्नल ने दिखाया कि एक्सट्रोवर्शन और न्यूरोटिसिज्म जैसे ट्रेट्स हेरेडिटरी होते हैं। ये सब दिखाता है कि बायोलॉजिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी बनाने में। कंक्लूजन। न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस हमें यह समझाता है कि पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस का स्ट्रॉन्ग बेस ब्रेन और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होता है। आइसेंक के थियरी, ब्रेन रिसर्च और ट्विन स्टडीज सब यही प्रूव करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ नर्वस सिस्टम की वायरिंग भी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain ink blot techniques of personality assessment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंक ब्लॉट टेक्निक्स को समझना है और ये देखना है कि पर्सनालिटी असेसमेंट में इनका उस कैसे होता है। हमें रॉशैक टेस्ट जैसे मेजर टेक्निक को एक्सप्लेन करना है, इसका प्रोसेस, थियोरेटिकल बेस, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस भी बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक व्यक्ति के बिहेवियर, सोच और इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट के कई तरीके होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंक ब्लॉट टेस्ट्स उनमें सबसे ज्यादा फेमस है। इंक ब्लॉट टेक्निक्स का बेस ये है कि जब लोगों को एम्बिग्युअस तस्वीरें दिखाई जाती है तो वो अपने अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं।
रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, जो 1921 में हर्मन रॉशैक ने डेवलप किया था, सबसे पॉपुलर टेक्निक है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और थियोरेटिकल बेसिस। इंक ब्लॉट टेक्निक्स एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जहां लोगों को ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो क्लियर मीनिंग नहीं देती। साइकोएनालिटिक थियरी के बेस पर माना जाता है कि लोग अपने हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजायर्स को इन तस्वीरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। यह अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक तरीका है जो डायरेक्ट सवालों से मुश्किल होता है। 2. रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। हर्मन रॉशैक ने 1921 में ये टेस्ट बनाया जिसमें 10 इंक ब्लॉट्स यूज होते हैं, 5 ब्लैक व्हाइट, 2 ब्लैक रेड और 3 कलर्ड। एग्जामिनर सिंपल सवाल पूछता है, ये क्या हो सकता है, और पसंद के जवाब नोट किए जाते हैं। रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है इन बेसिस पर। लोकेशन। इंक ब्लॉट के किस हिस्सा को फोकस किया गया। डिटर्मिनेंट्स। रिस्पॉन्स किस चीज पर बेस्ड है, कलर, शेप या शेडिंग। कंटेंट। किस टाइप की चीज देखी गई, एनिमल, ऑब्जेक्ट या इंसान। ओरिजिनलिटी, पॉपुलैरिटी। रिस्पॉन्स कॉमन है या अनयूजुअल। एग्जाम्पल, अगर कोई ज्यादा डरावनी या वायलेंट इमेजेस देखता है तो ये उसकी एंग्जाइटी या अग्रेशन दिखाता है। 3. दूसरे इंक ब्लॉट टेक्निक्स। हाल्टेजमैन इंक ब्लॉट टेक्निक, HIT। रॉशैक का मॉडिफाइड फॉर्म जिसमें 45 इंक ब्लॉट्स होते हैं और हर कार्ड पर एक ही रिस्पॉन्स अलाउड होता है। बेक और एक्सनस सिस्टम। यह स्कोरिंग सिस्टम्स हैं जो टेस्ट को ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड बनाते हैं। इन सब का मकसद रॉशैक टेस्ट की सब्जेक्टिविटी को कम करना था। 4. एप्लीकेशंस ऑफ इंक ब्लॉट टेक्निक्स। क्लिनिकल सेटिंग्स। स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में मददगार। फोरेंसिक साइकोलॉजी। क्रिमिनल केसेस में सस्पेक्ट्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स समझने के लिए उस होता है। काउंसलिंग एंड थेरेपी। पेशेंट्स के अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट समझने में हेल्पफुल। रिसर्च। पर्सनालिटी और कल्चरल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए भी उस होता है। 5. क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस। सब्जेक्टिविटी। रिजल्ट्स एग्जामिनर की स्किल्स और ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं। रिलायबिलिटी इश्यूज। हर साइकोलॉजिस्ट अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वैलिडिटी कंसर्न्स। साइंटिफिक एविडेंस हमेशा स्ट्रांग नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। फिर भी इंक ब्लॉट टेस्ट्स को सप्लीमेंट्री टूल्स के रूप में उस किया जाता है। कंक्लूजन। इंक ब्लॉट टेक्निक्स, स्पेशली रॉशैक टेस्ट, ने पर्सनालिटी असेसमेंट में एक नया डायमेंशन दिया है क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड को समझने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। इनकी सब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी के इश्यूज होते हुए भी ये आज क्लिनिकल और फोरेंसिक साइकोलॉजी में काम आते हैं। इनको अगर दूसरे स्ट्रक्चर्ड टेस्ट्स के साथ उस किया जाए तो ये पर्सनैलिटी को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the principles of observational learning. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल समझने हैं। मतलब हमें बताना है कि लोग दूसरों को देखकर कैसे सीखते हैं, और बैंडूरा के 4 मेन स्टेप्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों को देखकर और उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट करके सीखते हैं। इसको सिस्टमैटिकली एल्बर्ट बैंडूरा ने स्टडी किया था और इस बेसिस पर उन्होंने अपना सोशल लर्निंग थियरी दिया। यह लर्निंग ट्रायल एंड एरर से फास्ट होती है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट मॉडल देखकर बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। इस आंसर में हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, उनकी एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब है किसी मॉडल को देखकर नए बिहेवियर सीखना। यह चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, एजुकेशन और मोरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते देखकर खुद भी बोलना सीख लेता है। बैंडूरा कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा हिस्सा मॉडलिंग के थ्रू ही आता है। 2. बैंडूरा के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ए. अटेंशन। सीखने के लिए सबसे पहले मॉडल पर ध्यान देना जरूरी है। अटेंशन फैक्टर्स। मॉडल का अट्रैक्टिव होना, ऑब्जर्वर से सिमिलैरिटी और बिहेवियर की इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू अननोन पर्सन। बी. रिटेंशन। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें बिहेवियर को मेमोरी में रखना होता है।
रिटेंशन इमेजेस और वर्बल कोड्स के जरिए होता है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट टीचर को मैथ्स का सम सॉल्व करते देखता है तो वो स्टेप्स याद रख लेता है और बाद में सॉल्व कर पाता है। सी, रिप्रोडक्शन, जो चीज ऑब्जर्व की गई है यूज रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस और एबिलिटी दोनों चाहिए। एग्जाम्पल, डांस देखना इजी है लेकिन स्टेप्स को फिजिकली करना प्रैक्टिस मांगता है। डी, मोटिवेशन, सीखने के बाद भी अगर मोटिवेशन ना हो तो बिहेवियर परफॉर्म नहीं होगा। मोटिवेशन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स और गोल्स से आता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा देखता है कि ऑनेस्टी पर एल्डर को प्रेज मिलता है तो उसमें भी ऑनेस्ट रहने की मोटिवेशन आती है। 3. बैंडोरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। 1960 में बैंडोरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया। चिल्ड्रन ने देखा कि एडल्ट्स एक डॉल के साथ अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और बाद में बच्चों ने भी वही अग्रेसिव एक्ट्स रिपीट किए। यह एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि मॉडलिंग बिहेवियर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इससे ये भी समझ में आया कि रोल मॉडल्स बच्चों की सोच और एक्शंस को शेप करते हैं। 4. एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एजुकेशन, टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स समझाते हैं। पेरेंटिंग, पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं और बच्चे उनकी बातों, आदतों और वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, टीवी और सोशल मीडिया से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बिहेवियर्स सीखे जाते हैं। थेरेपी और बिहेवियर चेंज। बिहेवियर थेरेपी में मॉडलिंग यूज होती है, जैसे फोबिया ट्रीट करने या सोशल स्किल्स सिखाने में। वर्क प्लेस ट्रेनिंग, इंटर्न्स और अप्रेंटिसेस अपने सीनियर्स को देखकर प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिखाता है कि सीखना हमेशा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होता, बल्कि दूसरों को देखकर भी होता है। बैंडोरा के 4 प्रिंसिपल्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, हमें ये प्रोसेस समझाते हैं। इसके एप्लीकेशंस एजुकेशन, थेरेपी और सोशल बिहेवियर में बहुत यूजफुल है। इस वजह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को समझना हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the principles of observational learning. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल समझने हैं। मतलब हमें बताना है कि लोग दूसरों को देखकर कैसे सीखते हैं और बैंडोरा के 4 मेन स्टेप्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों को देखकर और उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट करके सीखते हैं। इसको सिस्टमैटिकली एल्बर्ट बैंडोरा ने स्टडी किया था और इस बेसिस पर उन्होंने अपना सोशल लर्निंग थियरी दिया। यह लर्निंग ट्रायल एंड एरर से फास्ट होती है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट मॉडल देखकर बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। इस आंसर में हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, उनकी एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल्स को कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब है किसी मॉडल को देखकर नए बिहेवियर सीखना। यह चाइल्डहुड सोशलाइजेशन, एजुकेशन और मोरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते देखकर खुद भी बोलना सीख लेता है। बैंडोरा कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा हिस्सा मॉडलिंग के थ्रू हाई आता है। 2. बैंडोरा के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ए. अटेंशन। सीखने के लिए सबसे पहले मॉडल पर ध्यान देना जरूरी है। अटेंशन फैक्टर्स। मॉडल का अट्रैक्टिव होना, ऑब्जर्वर से सिमिलैरिटी और बिहेवियर की इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर पर ज्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू अननोन पर्सन। बी. रिटेंशन। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें बिहेवियर को मेमोरी में रखना होता है। रिटेंशन इमेजेस और वर्बल कोड्स के जरिए होता है। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट टीचर को मैथ्स का सम सॉल्व करते देखता है तो वो स्टेप्स याद रख लेता है और बाद में सॉल्व कर पाता है। सी. रिप्रोडक्शन। जो चीज ऑब्जर्व की गई है यूज रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस और एबिलिटी दोनों चाहिए। एग्जाम्पल, डांस देखना इजी है लेकिन स्टेप्स को फिजिकली करना प्रैक्टिस मांगता है। डी. मोटिवेशन। सीखने के बाद भी अगर मोटिवेशन ना हो तो बिहेवियर परफॉर्म नहीं होगा। मोटिवेशन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स और गोल्स से आता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा देखता है कि ऑनेस्टी पर एल्डर को प्रेज मिलता है तो उसमें भी ऑनेस्ट रहने की मोटिवेशन आती है। 3. बैंडोरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट।
1960 में बैंडूरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया। चिल्ड्रन ने देखा कि एडल्ट्स एक डॉल के साथ अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और बाद में बच्चों ने भी वही अग्रेसिव एक्ट्स रिपीट किए। यह एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि मॉडलिंग बिहेवियर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इससे ये भी समझ में आया कि रोल मॉडल्स बच्चों की सोच और एक्शंस को शेप करते हैं। 4. एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एजुकेशन। टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन से स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स समझाते हैं। पेरेंटिंग। पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं और बच्चे उनकी बातों, आदतों और वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस। टीवी और सोशल मीडिया से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बिहेवियर्स सीखे जाते हैं। थेरेपी और बिहेवियर चेंज। बिहेवियर थेरेपी में मॉडलिंग यूज होती है, जैसे फोबिया ट्रीट करने या सोशल स्किल्स सिखाने में। वर्क प्लेस ट्रेनिंग। इंटर्न्स और अप्रेंटिसेस अपने सीनियर्स को देखकर प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं। कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिखाता है कि सीखना हमेशा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होता, बल्कि दूसरों को देखकर भी होता है। बैंडूरा के 4 प्रिंसिपल्स, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, हमें ये प्रोसेस समझाते हैं। इसके एप्लीकेशंस एजुकेशन, थेरेपी और सोशल बिहेवियर में बहुत यूजफुल है। इस वजह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को समझना हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।